हेलो एवरीवन, एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज हम पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक 4.1 एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो वीडियो के एंड में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम दो चर राशि वाली रैखिक असमीकाओं की बात करेंगे। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये असमीकाएं होती क्या है। तो देखिए, एक गणितीय कथन जिसमें चर एवं चिन्ह इस प्रकार के, इस चिन्ह को हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इस चिन्ह को हम बोलते हैं लेस देन, ये चिन्ह होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, और ये चिन्ह होता है लेस देन इक्वल टू का। अगर ये चारों में से कोई भी एक चिन्ह विद्यमान हो तो वह क्या कहलाएगी? असमीका कहलाएगी। तो ये तो हुई असमीका की बात। अब देखते हैं उदाहरण के तौर पर। तो असमीका हमको इस प्रकार से देखने को मिल सकती है ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी ग्रेटर देन 0। ये कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं। तो इस तरीके की हमको असमीकाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि हम बात करें 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये भी एक असमीका का उदाहरण हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं सवाल किस प्रकार के आएंगे। तो सवाल कुछ इस प्रकार से आएंगे। मान लीजिए हमको यहाँ पे सवाल दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 2, x छोटा या बराबर है 2 से। हिंदी में इस प्रकार से पढ़ेंगे कि x छोटा या बराबर है 2 से। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले तो मान लेंगे कि x बराबर 2, और जब x बराबर 2 है तो लाइन जो है इस प्रकार से बिंदु 2 से होती हुई जाएगी। जैसे यहाँ पर जा रही ये लाइन, ये हमारा ग्राफ का मध्य बिंदु O है, ये हमारा x, ये y अक्ष है। तो जब x बराबर 2 के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ के ऊपर। और हमको यहाँ पर अब इस पूरी समीकरण को देखें हम, तो x छोटा होना चाहिए। देखिए, बराबर के लिए तो हमने ये लाइन बना दी, लेकिन x का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 2 से। तो छोटे मान हमको किधर प्राप्त होंगे? इधर 1 आएगा, इधर 0 आ गया है, फिर यहाँ पर -1 आएगा। तो छोटे मान किस दिशा में होंगे? इस दिशा में। तो यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इस चैप्टर में हमको हल क्षेत्र ज्ञात करने, ये जो पूरा क्षेत्र है जिसको हमने कवर कर रखा है अलग कलर से, ये पूरा क्षेत्र जो होगा इस असमीका के लिए हल क्षेत्र कहलाएगा। तो चलिए फिर प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नमाला 4.2 में सवाल दिया गया है कि निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि द्वारा हल समुच्चय दर्शाइए। हल समुच्चय हमको दर्शाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? x ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि बड़ा है या बराबर है 2 के, ऐसा हमको कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम x बराबर, वैसे इसके लिए अलग से हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमको यहाँ पर देखिए x बराबर 2 माना हमने, माना x बराबर 2 है। तो x बराबर 2 पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको? इस पॉइंट पर मिलेगा। तो इस पॉइंट से होती हुई ये हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच ली x बराबर 2 से होती हुई। अब यहाँ पर बोला गया है कि x बड़ा होना चाहिए। बराबर के लिए तो हमने ये रेखा खींच ली। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये वाला चिन्ह अभी बाकी रह चुका है। x बड़ा होना चाहिए 2 से। बड़े मान किधर प्राप्त होंगे? देखिए, राइट हैंड साइड पर क्या मान प्राप्त हो रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि बढ़ते मान कहाँ जा रहे हैं? इस पोजीशन में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पूरा जो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये पूरा क्या होगा? हल क्षेत्र होगा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। ये पूरा हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको केवल इस चिन्ह को ध्यान रखना है ग्राफ बनाते टाइम कि ये चिन्ह किस दिशा में है, और इसको पढ़ना सही आना चाहिए। x बड़ा है, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ से पढ़ते हैं। x बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़े मान हमको दाईं ओर प्राप्त होंगे, इस रेखा के दाईं ओर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आपको हल करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
यहां पर हमें दिया है y छोटा, मुंह बंदे इसकी तरफ तो क्या पढ़ेंगे, छोटा या बराबर है -3 के। तो y अक्ष पर -3 कहाँ मिलता है, ये इस जगह -3 है, इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है वो किसका है, -3 का पॉइंट है। तो -3 हमने माना y बराबर है -3, और जैसे ही y बराबर -3 माना तो ये जो है लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, ये जो हो जाएगी इस असमिका की लाइन ड्रॉ हो जाएगी बराबर के लिए। अब बात करनी है लेस देन की, यानी कि y छोटा होना चाहिए -3 से। तो देखिए -3 से छोटे मान और -3 से बड़े मान क्या होते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। संख्या रेखा की अगर हम बात करें तो संख्या रेखा पर बीचों बीच क्या होता है, जीरो। दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके आगे -4 और इस तरीके से चलता जाएगा, इसके आगे 3 और इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो देखिए माइनस जो है उससे बड़ा कौन है, जीरो, उससे बड़ा फिर 1, उससे बड़ा फिर 2, उससे बड़ा फिर 3, और -1 से छोटा कौन है, -2, फिर -2 से छोटा कौन है, -3, -3 से छोटा कौन है, -4। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम जाते हैं तो छोटे मान प्राप्त होते हैं। ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर दोहराएंगे, वही चीज हम यहाँ पर काम में लेंगे कि देखिए -3 से छोटा कौन होगा, -4 होगा, -4 से छोटा -5 होगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ते मान, लेकिन हमको कौन से मान लेने हैं, छोटे मान। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ होगा, और ये जो पूरा होगा यही इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हल क्षेत्र होगा। तो ग्राफ में इसी तरीके से आपको हल क्षेत्र ड्रॉ करना है, हल क्षेत्र बनाना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर एक और बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अब यहाँ में है x माइनस 2y लेस देन 0, यानी कि x माइनस 2y छोटा है 0 से। ये असमीका है दो चर वाली असमीका को हल करने के लिए सबसे पहले हमको बिंदु ज्ञात करने हैं। तो बिंदु ज्ञात करते हैं। बिंदु ज्ञात करने के लिए हमको इसको समीकरण के रूप में मानना होगा। तो हम मानते हैं, माना x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ पर समीकरण क्या बन जाएगी, x बराबर 2y। इस 2y का पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम y के मान रखेंगे वैसे वैसे x का मान मिल जाएगा। तो अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर भी 0 प्राप्त होता है, क्योंकि 2 का 0 से गुणा 0 ही हो जाएगा। अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 2। तो बिंदु यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, बिंदु हमको इस प्रकार से मिल जाएंगे कि पहला बिंदु तो है 0 0, ये हम रख देते हैं 0 0, और दूसरा बिंदु क्या है, 2 1। तो देखिए 0 0 बिंदु कहाँ है, ये रहा 0 0 बिंदु। 2 1 बिंदु कहाँ है, ये तो y का 1 x का 2 कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु पर। तो इस प्रकार से ये हमको मिल गया, और लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखी है। तो ये हमको लाइन मिलेगी इस तरीके से, जो कि मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। अब हमको ये चेक करना है, देखिए मूल बिंदु से जब भी लाइन जाए तो मूल बिंदु के दोनों साइड जो बिंदु है, पहला बिंदु, जैसे कि यहाँ पर मूल बिंदु जो बात करें हम लाइन के इस साइड, तो लाइन के इस साइड पहला बिंदु क्या है, y पर 1 और x पर -1। ठीक है, -1 1, ये तो हमको इस तरफ का बिंदु मिल रहा है, इस तरफ का। और इस तरफ की बात करें हम, नीचे की तरफ की, तो पहला बिंदु क्या है यहाँ पर, x का तो 1 और y का -1। तो इस बिंदु को हम लिखेंगे इस प्रकार से 1, -1। इन दोनों बिंदुओं से हमको आंसर पता चल जाएगा। जो भी इन दोनों बिंदुओं में से इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही इस समीकरण का हल होगा। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले ये वाला बिंदु रख के देखते हैं, -1 1, x की जगह क्या रखना होगा हमको, -1। तो देखिए ये हम रफ में कर सकते हैं, रफ में ही करना है ये सवाल आपको, ये यहाँ पर नहीं करना है। देखिए -1 ये रखा हमने,
माइनस में 2 इंटू 1 लेस देन 0। अब चेक करते हैं क्या है यहाँ पर -1, ये 2 और 1 का गुणा होकर ये हो जाएगा -2 लेस देन 0, ये जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 लेस देन 0। अब देखिए इसको हम पढ़ें -3 छोटा है 0 से, तो क्या ये कथन सत्य हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 0 से छोटा ही होता है माइनस। माइनस वाली सभी संख्याएं शून्य से क्या होती है? छोटी होती है। तो इस तरफ का जो बिंदु है वो संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर जो होगा, हल क्षेत्र जो होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ये जो हमको दिख रहा है इस तरफ ही हल क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, यही पूरा हमारा हल क्षेत्र होगा। ठीक है, ये चीज आपको रफ में करके देखनी है, और रफ में एक ही बिंदु चेक कर लीजिए, जो संतुष्ट कर देता है उसी तरफ आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा भी करके बता देता हूं। देखिए हमने यहाँ पर क्या बिंदु था? 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। देखिए वो संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ चेक करते हैं। x की जगह रखते हैं 1 माइनस 2 इंटू -1 लेस देन 0। अब देखें तो यहाँ पर 1 और ये माइनस हो गया प्लस, और 2 एकम 2 लेस देन 0। तो यहाँ बन जाएगा 3 लेस देन 0। 3 धनात्मक है और 3 0 से छोटा नहीं होता है। 0 से कोई भी धनात्मक संख्या छोटी नहीं हो सकती, इसलिए ये जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा। तो हल क्षेत्र जो होगा हमारा ऊपर की तरफ ही होगा। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से 2 चर वाला है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समीकरण माननी पड़ेगी बिंदु निकालने के लिए। माना कि 2x प्लस 3y बराबर 6 है। पक्षांतरण करते हैं 3y का, तो इधर बचेगा हमारे पास में 2x बराबर में क्या आ जाएगा? 6 और 3y जाएगा पीछे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब 2 का भी पक्षांतरण कर दें तो समीकरण बन जाएगी x बराबर 6 माइनस 3y बटा 2। y की वैल्यूज रखते हैं हम, y बराबर 0 पर। चेक करते हैं 0 पर क्या आएगा? x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0 बटा 2। ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 6 बटा 2। 6 बटा 2, 6 बटा 2 कितना होता है? 3 होता है। फिर हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर 2, y बराबर 2 पर। तो देखिए x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2। देखिए 3 और 2 गुणा होंगे 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 माइनस होकर कितना हो जाएगा? 0। 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो हमको यहाँ पर बिंदु क्या मिल जाएंगे? बिंदु हमको इस प्रकार से मिल जाएंगे कि x बराबर तो 3, y बराबर 0, यानी कि पहला बिंदु 3 0। दूसरा बिंदु देखें तो x बराबर 0, y बराबर 2, यानी कि 0 2। हमेशा x का निर्देशांक आगे लिखते हैं और y का निर्देशांक पीछे लिखते हैं। तो देखिए पहला बिंदु है 3 0, ये देखिए यहाँ पर 3 0 से होती हुई रेखा, और दूसरा बिंदु है 0 2, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु हमको मिलता है 0 2। इन दोनों से होती हुई ये रेखा हम खींचेंगे। अब ये रेखा हमको चेक करना है कि हल क्षेत्र इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ये हमको चेक करना है। तो देखिए जब भी कभी 0 0 से नहीं जा रही हो रेखा, तो सबसे अच्छा तरीका है समीकरण में 0 0 रख के देख लीजिए आप। तो यहाँ मैं 0 0 रख के देखता हूँ रफ में। इधर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। देखिए 2 का 0 से गुणा होकर 0 आ जाएगा, 3 का 0 से गुणा होकर 0 आ जाएगा, और 0 और 0 जुड़कर कितना होता है? 0, जो कि छोटा होता है 6 से। सही बात है, ठीक है। ये जो असमीका है ये संतुष्ट कर रही है, 0 0 बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र इस 0 0 बिंदु की तरफ ही होगा। तो ये जो होगा हमारा आंसर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हो जाएगा, और ये हमको हल क्षेत्र इस तरीके से दर्शाना होगा। इस तरीके से ये जो होगा हल क्षेत्र हमको प्राप्त होगा।
तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।